तुमने अल्लाह के मेहमान मार दिए। यहाँ कोई पठान का मेहमान मार दे उसको पठान नहीं छोड़ता। तुमने अल्लाह के मेहमान मार दिए, तुमने रसूलुल्लाह के मेहमान मार दिए, तुमने अल्लाह के घर में मार दिए, तुमने अल्लाह का कलाम और नबी के फरमान पढ़ते हुए मार दिए। तुम्हें अंदाजा ही नहीं तुमने किसको मार दिया। ये खून रायगा नहीं जाएगा, कभी जाता ही नहीं, ये कभी जाता ही नहीं। जब्त लाजिम है मगर दुख है क़यामत का फराज। जालिम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा। उन कातिलों को ना आज तक कोई रोक सका है ना पकड़ सका है, और अगर पकड़े भी गए तो वो अदालत से मुक्के लहराते हुए निकलते हैं। कोई नहीं आया, किसी को ये नहीं लगा कि यहाँ के जख्मियों के भी 2 लाख हो सकते हैं, यहाँ के शुहदा के भी 5 लाख की इमदाद हो सकती है। यही पेशावर था। APS का सानेहा हुआ, सारे TV चैनल्स ब्लैक हो गए, पूरा मुल्क सोग में डूब गया, मुजम्मती करारदादें आई, नेशनल एक्शन प्लान आया, परचम सरनिगू कर दिया गया। काल अल्लाह काल रसूल पढ़ने वाले तो बड़े लावारिस हो गए। किसी का बयान नहीं आया, कोई जाए वक़ूआ पे नहीं आया, कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, किसी ने इमदाद का ऐलान नहीं किया, किसी ने मुफ्त इलाज का ऐलान नहीं किया, कोई मुसम्मत नहीं, कोई सोग नहीं, कोई काली पट्टियाँ नहीं। काम मर गई वो सारी आंटियाँ जो मोमबत्तियाँ उठा के भाग रही होती हैं। ये कुरान पढ़ने वाले हमारे बच्चे नहीं हैं। कोई और समझे ना समझे, हमारी कौम को समझना होगा। दुनिया सवाल करती है पाकिस्तान में क्यों होता है। बिस्मिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा अम्मा बाद। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं उस्ताद बनाकर भेजा गया हूँ। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बिला वास्ता अल्लाह के शागिर्द होते हैं और पूरी दुनिया के उस्ताद होते हैं। मस्जिद नबवी में कई हल्के लगे थे, आप सीखने और सिखाने वाला जो हल्का था उसमें बैठ गए। फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन खरज फ़ी तलबिल इल्मी फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाह, जो इल्म के हुसूल के लिए निकलता है वो अल्लाह के रास्ते में है। आपने फरमाया तालिब इल्मों के पाँव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। फरिश्ते जिन पाँव के नीचे पर बिछाते हैं उन पाँव के चीथड़े उड़ा दिए गए, वो पैर उड़ा दिए गए। वो मस्जिद जो सजदागाह है वहाँ पर बम धमाका किया गया। वो पाँव जो मस्जिद की तरफ नमाज के लिए उठते हैं, हर कदम पर सवाब मिलता है। वो कदम जो मस्जिद की तरफ बढ़े थे, उन्होंने फजर की नमाज जमात से पढ़ी, वो सारे बावजू थे। वो अल्लाह के रास्ते में निकले हुए तलबा थे। वो हदीस और कुरान के दर्स में बैठे हुए थे और हाथों में कुरान हदीस की किताबें। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ का ये आलम था कि आज़ा कटे फटे थे, बच्चों के लाशें तड़प रहे थे, कुरान करीम को आग लगी हुई थी, हदीस की किताबों को आग लगी हुई थी, अल्लाह के घर में लाशें तड़प रही थीं। ये कौन बदबख्त लोग हैं, इनके क्या मकासद हैं। डॉक्टर हबीबुल्लाह मुख्तार शहीद जो बिनौरी टाउन के शेखुल हदीस थे, वहाँ के उस्ताजुल हदीस मौलाना अब्दुल समी साहब, मौलाना असलम शेखुपुरी साहब जो जामिया बिनौरिया के उस्ताद और मुफस्सिर कुरान थे, मौलाना यूसुफ लुधियानवी, कि उनका चेहरा तसव्वुर में लाकर इंसान सोचता है कि ऐसे आलिम दीन पर कातिल के हाथ उठे कैसे, कपकपाए क्यों नहीं। मुफ्ती अतीकुर रहमान शहीद जो दर्स कुरान देने जा रहे थे, मौलाना अमीन शहीद जामिया बिनौरिया के जिन्हें सरेआम रोड पर शहीद किया गया, मुफ्ती मसूद बेग जो कराची यूनिवर्सिटी के भी उस्ताद थे, जामिया बिनौरिया के भी उस्ताद थे। ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक किसी सियासी तंजीम से या मजहबी तंजीम से या कोई जिहादी कुछ नहीं है। ये खालिसतन इल्मी लोग थे। हर मुसलमान का कत्ल, हत्ता कि हर इंसान का कत्ल काबिल मुज़म्मत है। वमन क़तला नफ्सन फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीआ, जिसने एक जान ली, मुसलमान की नहीं, कोई एक जान ना हक ले ली, फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीआ, उसने गोया पूरी आलमे इंसानियत का कत्ल कर दिया। और यहाँ इल्मी लोग, असातिज़ा, शुयूख़ुल हदीस, और अब ये तलबा, वो डमाडोला के 80 तलबा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाल मस्जिद की जो बच्चियाँ शहीद की गई, उनकी सोख्ता लाशें और कुरानी औराक साथ वाले नाले से मिले हैं। डमाडोला के बच्चों की तो लाशें भी नहीं मिली, कीमा मिला है। 70 लाशें खाको खून में नहला दिए गए राजा बाजार तालीमुल कुरान में। और फिर वहाँ के मोहतमिम साहब का जवान मुदर्रिस इमाम खतीब बेटा शहीद कर दिया गया। अगर इसकी पूरी लिस्ट जारी की जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं कि पाकिस्तान में तालीमी इदारों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। यहाँ पर प्रोफेसर्स,
यहाँ पर लेक्चरर, यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर तलबा, किसी एक को भी नहीं छोड़ा जा रहा। कानून कहाँ है? अब तो ये बात कहते हुए शर्म आती है कि कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, उनसे आहीनी हाथों से निपटा जाए। यहाँ आहीनी हाथ अगर किसी के हैं तो वो कातिलों के हैं, क्योंकि उनको आज तक कोई नहीं तोड़ सका। यहाँ लंबे हाथ अगर हैं तो वो कानून के नहीं हैं, वो कातिलों के हैं, क्योंकि वो किसी के भी गिरबान तक, किसी के भी घर तक, उसकी तालीमी दरसगाह तक पहुंच जाते हैं। उन कातिलों को ना आज तक कोई रोक सका है, ना पकड़ सका है, और अगर पकड़े भी गए तो वो अदालत से मुक्के लहराते हुए निकलते हैं। मौलाना यूसुफ लुधियानवी के कातिल ने मुक्का लहराते हुए अदालत में कहा, बोला मैं बाहर आ गया हूं। और अब तो वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी कवानीन को पायमाल किया, यहां से बगैर वीजे के बाहर गए, दूसरे मुल्कों में गए, उन्होंने वहां ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग लेने के बाद वो शाम में जाकर लड़े, और 10 साल उन्होंने गोरिल्ला जंग लड़ी। उनकी तादाद 25,000 से 35,000 है, जिनको $100 पर वेबसाइट्स और फेसबुक के पेजेस पर भर्ती किया गया, और ले जाकर एक पड़ोसी मुल्क जो हमारे यहाँ गर्दान की जाती है, हर आदमी जानता है वो कौन है, वहां ट्रेनिंग दी गई, फिर शाम में उतारा गया, वो वहां पर लड़े। अजीब बात है, जो शाम में हमारे भाई नहीं, वो पाकिस्तान में हमारे भाई हैं। मदारिस, मसाजिद, इमाम, मुअज्जिन, खतीब, मोहतमिम, शयूखुल हदीस, किसी को यहाँ नहीं बख्शा गया। और आज जो पेशावर में सानिहा हुआ है दारुल उलूम ज़ुबैरिया में, कि जब फजर के बाद दरस हदीस हो रहा था, सुफ़ा एक मदरसा था जो मस्जिद नबवी में था, और उस मदरसे के मोहतमिम का नाम था इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में तकालीफ और अज़ियतें दी गईं। फ़तह मक्का के मौके पर आपने फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, सबको माफ़ कर दिया। लेकिन इसी सुफ़ा के तलबा, एक कबीला आया, उसने कहा कुछ लोगों को हमारे यहाँ भेजें, वो हमारे यहाँ लोगों को कुरान सिखाएंगे। बहुत बड़ा कबीला, आपने 70 तलबा सुफ़ा के भेजे। मदरसे के तलबा को उन्होंने रास्ते में धोखे से शहीद कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुनूत नाज़िला शुरू की, उनके खिलाफ बद्दुआ नमाज में शुरू की, पूरा महीना बद्दुआ करते रहे। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम व मज़्ज़िक़ जमअहुम व दम्मिर दियारहुम व ख़ुज़हुम अख़ज़ अज़ीज़ मुक़तदिर। इतनी बद्दुआ की आसमान से जिब्राईल आ गए कि अल्लाह पाक कह रहे हैं कि आप बस कर दें, वरना इनकी नस्लें तक बर्बाद हो जाएंगी। मदरसे के तलबा के कातिलों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी माफ़ नहीं किया। मदारिस के तलबा का क्या रिश्ता है रसूलुल्लाह से? अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। तुमने अल्लाह के मेहमान मार दिए। यहाँ कोई पठान का मेहमान मार दे, उसको पठान नहीं छोड़ता। तुमने अल्लाह के मेहमान मार दिए, तुमने रसूलुल्लाह के मेहमान मार दिए, तुमने अल्लाह के घर में मार दिए, तुमने अल्लाह का कलाम और नबी के फरमान पढ़ते हुए मार दिए। तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं तुमने किसको मार दिया। ये किसी के बच्चे नहीं हैं, इनकी माएँ नहीं हैं, इनको किसी ने गोद में नहीं उठाया, इनको किसी ने सीने से नहीं लगाया, इनको कोई निवाले तोड़ के नहीं खिलाती रही, इनके लाशें किसी ने नहीं चूमे होंगे। ये इनका मुल्क नहीं है, ये फ़ौज इनकी नहीं है, ये फोर्सेस इनके लिए नहीं है। जो कुरान पढ़ता है वो गैर हो जाता है, वो अजनबी हो जाता है, वो लावारिस हो जाता है। तुम्हें लगता है लावारिस होंगे, नबी कहते हैं मेरे वारिस हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये अंबिया के वारिस हैं, और जिसके वारिस हैं इनका अल्लाह वारिस है। तुमने आसमान के फरिश्ते तड़पा दिए। जिंदगी ख़त्म होनी है एक दिन, और जब तुम जाओगे अल्लाह के दरबार में तो अल्लाह तुम्हें बताएगा कि तुमने क्या किया था। ये खून रायगा नहीं जाएगा, कभी जाता ही नहीं, ये कभी जाता ही नहीं। ज़ब्त लाजिम है मगर दुख है क़यामत का फराज। जालिम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा। ये आंखें अब भी ना रोएंगी तो कब रोएंगी। वो मासूम लाशें आप देखें, शहीद कुरान करीम, कुरान को आग लगी हुई, अहादीस मुबारक की किताबों को आग लगी हुई, मस्जिद में आग लगी। और जिनको दुनिया में दहशतगर्द कहते हैं, उन्होंने ज़ोहर से पहले लाशें उठाई, ज़ख्मी मुंतकिल किए, मस्जिद साफ की, शहीद हदीस की किताबें और कुरान वहां से उठाए, नई दरियां बिछाई, सफाई की, खून साफ किया, जोहर की अजान दे के फिर जोहर की नमाज वहां बाजमात पढ़ी है। इनको दहशतगर्द कहते हो। और जिनको तुम मुहज्जब और पढ़े लिखे कहते हो, वो फरास इमामुल अंबिया की तौहीन कर रहा है और उनके खाके और पोस्टर बना के दीवारों पर चिपका रहा है। वो अपने आप को मुहज्जब कहते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर अंबिया की तौहीन। वहां करोड़ों दिलों को जख्मी किया जा रहा है,
और आज यहाँ करोड़ों लोग तो मार दिए गए। मार क्या दिए गए? मर गए। शहीद वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। दूसरी जगह का बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ये तो फूल हैं, कब्रों में जाके खिल गए। इनके इस्तक़बाल को तो बड़े बड़े लोग आए होंगे। मरा कौन है? मरी है ये कौम, मरा है इस कौम का ज़मीर, मरा है यहाँ का इंसाफ, मरा है यहाँ का निज़ाम इंसाफ, जहाँ मस्जिदें, इबादतगाहें, तलबा, मासूम तलबा। और क्या रिश्ता होता है? उस्ताद रो रहा है कि मेरे बच्चे शहीद हो गए और शागिर्द खुश हो रहे हैं कि हमारा उस्ताद बच गया है। मदारिस की मोहब्बत आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि मदारिस में तलबा और असातिज़ा का आपस में क्या प्यार होता है। लेकिन कोई नहीं आया, किसी को ये नहीं लगा कि यहाँ के ज़ख्मियों के भी 2 लाख हो सकते हैं, यहाँ के शुहदा के भी 5 लाख की इमदाद हो सकती है। यही पेशावर था। APS का सानेहा हुआ, सारे TV चैनल्स ब्लैक हो गए, पूरा मुल्क सोग में डूब गया, मुज़म्मती करारदादें आईं, नेशनल एक्शन प्लान आया, परचम सरनिगू कर दिया गया। काल अल्लाह काल रसूल पढ़ने वाले तो बड़े लावारिस हो गए। किसी का बयान नहीं आया, कोई जाए वक़ूआ पे नहीं आया, कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, किसी ने इमदाद का ऐलान नहीं किया, किसी ने मुफ्त इलाज का ऐलान नहीं किया, कोई मुज़म्मत नहीं, कोई सोग नहीं, कोई काली पट्टियाँ नहीं। कहाँ मर गई वो सारी आंटियाँ जो मोमबत्तियाँ उठा के भाग रही होती हैं? ये कुरान पढ़ने वाले हमारे बच्चे नहीं हैं। कोई और समझे ना समझे, हमारी कौम को समझना होगा। दुनिया सवाल करती है पाकिस्तान में क्यों होता है, दुनिया सवाल कर रही है। इस दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल करने के लिए पूरी कौम को एक होना होगा। इस पूरे मुल्क को मक्तलगाह बना दिया गया है। यहाँ पर आज़ान देना, नमाज पढ़ना, काल अल्लाह काल रसूल, ईमान की सदाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ें जुर्म बना दी गई हैं। ये मस्जिदों का मुल्क है, ये तलबा का मुल्क है, ये कुरान पढ़ने वालों का मुल्क है। यहाँ हर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ता है, यहाँ हर घर में लोग नमाज पढ़ते हैं, यहाँ गली गली में तरावियाँ होती हैं, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मोहल्ले मोहल्ले करिए करिए में मस्जिद है, मदरसे हैं, और सारे गवर्नमेंट की इमदाद के बगैर चलते हैं, लोग चलाते हैं। वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो अफ्रीका और मोज़म्बिक और कीनिया से नहीं आए, हमारे बच्चे, लोग अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं। ये अल्लाह और उसके रसूल के चाहने वालों का और उश्शाक़ रसूल का मुल्क है। मैं इस मौके पर उनका भी जिक्र करूँ, मुफ्ती सरफराज नाइमी साहब, जिनके मदरसे में बम धमाका हुआ, जो लोगों को दुरूद शरीफ की तरफ और मोहब्बत की तरफ और मिलाद की तरफ बुलाते थे, किसी को भी नहीं बख्शा, किसी को भी नहीं बख्शा। ये दुश्मन दीन के हैं, ये दुश्मन मुल्क को मिल्लत के हैं। सिर्फ इत्तेहाद का नहीं, उसके साथ आवाज़ उठाने का वक्त है। ये मत सोचें मेरी DP से क्या होगा, मेरे स्टेटस से क्या होगा। ये भी आपकी दावत है जो घर बैठे 100-100, 200-200 आदमी को जाती है। जितनी हो सकता है आवाज़ उठाएं इन मजलूमों के लिए। ये मुतालबा तो हम नहीं करेंगे इनके कातिल पकड़ो, इनके कातिलों को अल्लाह पकड़ेगा, और ऐसा पकड़ेगा यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र। अल्लाह की पकड़ से छुटकारा नहीं है, इन मजलूमों का खून रंग लाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।